જીએસટી બે રીતે ભરી શકાવાય. હાલ અત્યારે નવા જીએસટી આવ્યા છે. ઘણા બધા ફેરફાર જૂના જીએસટી કરતાં પણ વધારે ફેરફાર છે. સેન્ટ્રલ જીએસટી પ્રિન્સિપાલ સુમિત કુમારજીએ અંતર્ગત પોતાનું મંતવ્ય આપ્યું છે. જીએસટી અંતર્ગત ઘણા ફાયદા પણ છે, તેની પર તેઓએ માહિતી આપી છે. સેન્ટ્રલ જીએસટી પ્રિન્સિપાલ એડિશનલ એડીજી સુમિત કુમારનું નિવેદન અંતર્ગત સામે આવ્યું છે. જીએસટીના લાભ અંગે માહિતી આપી છે. 2017માં જીએસટી લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. જીએસટી 2માં હાલમાં જ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. નવા જીએસટીમાં ઘણા ફેરફાર છે. જીએસટી બે રીતે ભરપાઈ કરી શકાવાય છે. સીધો અથવા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ તરીકે પણ ભરી શકાવાય છે. ટેક્સ સિસ્ટમમાં બધા જ ટેક્સ ભરપાઈ કરનાર છે. કેટલાક લોકો ટેક્સ નથી ભરતા, એવા લોકો પાસેથી પણ જીએસટી ટેક્સ વસૂલ કરે છે. જીએસટી હવે સરકાર સંચાલિત છે. દર મહિને જીએસટી રિટર્ન ફાઇલ કરવું ફરજિયાત છે. ઉદ્યોગો લોકો પાસે પણ સરકાર તરફે ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે. ફક્ત 1% લોકો એવા હોય છે જે જીએસટી નથી ભરતા. એમાં પણ 2.5% એવા છે જે જાણી જોઈને ટેક્સ ચોરી કરે છે. એવા પાસે સરકારી કાર્યવાહી કરી ભરપાઈ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ સમસ્યા હોય તો સીધા ડીજીએસટીને રૂબરૂ અથવા મેલ કરી સંપર્ક કરી શકાય છે. મીડિયામાં પણ છપાય, તેને પણ જીએસટી વિભાગ ગંભીરતાથી લે છે. આવતા વર્ષે નવા બજેટમાં નવું જીએસટી અને કસ્ટમ ટેક્સ સ્લેબ अलग જોવા મળશે. सभी प्रेस के मित्रों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नई वर्ष की शुभकामनाएं. सीबीआईसी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज करदाता निदेशालय की ओर से मेरा नाम सुमित कुमार है. हमारे कुलीग हैं. अभी हम लोग का यहाँ एक इंटरनल एक मीटिंग भी हुआ. बड़ौदा जोन के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, सभी प्रधान और आयुक्त महोदय यहाँ प्रस्तुत थे. जैसे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर साहब ने बताया कि सीबीआईसी हर जोन का जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करती है और 32 फील्ड्स में उसको मेजर किया जाता है. क्वांटिटेटिवली उसको मेजर किया जाता है. और बड़ौदा जोन आधे समय नंबर 1 था और या नंबर 2 था. तो इसका मतलब यह है कि जो भारत सरकार जिस रैंकिंग से मेजर करती है, यहाँ बड़ौदा जोन में अच्छा काम हो रहा है. अब आपको मैं 3-4 चीज़ बताऊंगा जो भारत सरकार ने किया है और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स इन्फोर्स कर रहे हैं. एक, सभी को लोगों को मालूम है कि जीएसटी 2017 में लागू किया गया. आज हमारा करीब 8 साल हो चुका है और 8 सालों में जीएसटी को काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है. अभी जीएसटी 2 भारत सरकार ने लागू किया. जीएसटी 2 में बहुत सारा जो करदाता थे, जो उद्योग वगैरह में जो तकलीफ़ थी रेट स्ट्रक्चर वगैरह का, उसको काफ़ी हद तक उनको सॉल्व कर दिया गया है. अब आप पूछिएगा कि जो रेट स्ट्रक्चर से क्या प्रॉब्लम होता है. प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो जीएसटी है 2 रूप से आप पे कर सकते हैं. एक, आप कैश से पे कर दीजिए. दूसरा, आपने जो उस सर्विस और सामान के उत्पादन में जो इनपुट लगा है उस पर जो आपने टैक्स दिया है उसको आप पास ऑन कर सकते हैं. जो ऑलरेडी टैक्स है उसको आगे बढ़ा सकते हैं. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको बोलते हैं. तो भारत सरकार ने ये प्रयास किया है कि जो आपका इनपुट है उस पर सबसे मिनिमम 0 या 5% लगे और जो आपका फाइनल सामान है उस पर 18% लगे. कुछ चीज़ों में अभी भी इन्वर्जन है, लेकिन इसको आप सरकार ने काफ़ी हद तक इसको ठीक कर दिया है. दूसरा, कंप्लायंस का. मैं लोगों को ये समझाता हूँ कि जो हमारा कर सिस्टम है उसमें 99% जो करदाता होते हैं, टैक्स पेयर होते हैं, जो बेसिकली टैक्स कलेक्टर होते हैं. टैक्स पेयर तो आप सभी लोग हमारे टैक्स पेयर हैं. जितने लोग जो कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उस पर कर देते हैं वो हमारे टैक्स पेयर हैं, लेकिन आप उसको पास ऑन नहीं करते हैं. तो कुछ जो लोग हैं वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं और हमें फिर वो उसको देते हैं. तो इन लोगों के लिए, इनके सुविधा के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जो वो खुद चलाते हैं. वो खुद आके इलेक्ट्रॉनिकली, उनको इस दफ्तर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है. किसी भी अधिकारी से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है. वो ऑनलाइन जाते हैं. ऑनलाइन सिस्टम भी एक अलग एक व्हीकल है, उसका नाम है GSTN,
पहले तो प्राइवेट था, अब सरकार का उसमें मेजॉरिटी शेयर है, वो पूरा सिस्टम मेंटेन करता है। तो आप ऑनलाइन जाइएगा, वहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन बताएगा आपको ये करना है, ये करना है, उसको कीजिएगा और ऑटोमेटिकली वो काम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह में कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया कि उसमें वेरिफिकेशन वगैरह में प्रॉब्लम है, उसको भी सरकार डील कर रही है। और बड़ौदा जोन में तो हमने जो फिगर देखा है वो काफ़ी अच्छा है, और भी फर्दर इम्प्रूवमेंट और होगा, लेकिन बहुत अच्छा है। इसके बाद सेकंड है, आपको हर महीने रिटर्न फाइल करना है, वो भी आप ही को करना है। आप खुद कीजिएगा या आपके जो कर्मचारी हैं वो करेंगे, या फिर आप कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर, चार्टेड अकाउंटेंट या वकील साहब से करवाइएगा। उसके बाद आपको जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है सरकार के बिहाफ पर दूसरे लोगों से, उसको आप जमा कीजिएगा, ये भी आप ही को करना है। उसके बाद अगर आपको रिफंड चाहिए, जैसे आपका 5 रुपया टैक्स बनता है, आपने ऑलरेडी जमा कर दिया है 8 रुपया, 3 रुपया आपको रिफंड चाहिए। उसमें पहले कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी, तो उसमें भी सरकार ने सिंप्लीफाई कर दिया है कि इतने दिनों में ऑटोमेटिक 90% आपका अमाउंट दे दिया जाएगा। कुछ करदाता उसमें एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसमें आ जाते हैं, तो वो भी बहुत हद तक उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। उसके बाद कुछ लोगों का इशू था कैंसिलेशन वगैरह के, कि भाई कैंसिलेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी सरकार उसको ठीक कर रही है। और फाइनल जो सबसे बड़ा इशू है, जिसको मीडिया, सोशल मीडिया में ज़्यादा आता है, वो है कभी कि 1% से कम लोग जो हमारे टच में आते हैं। 1%, 99 लोगों का हमसे कुछ लेना देना नहीं है, वो सिस्टम पर जाते हैं, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं। 1% लोग हम ऑडिट करते हैं, या एंटी इवेजन होता है या रेंज स्क्रूटनी होता है, तो उन लोगों में कुछ लोग, उसमें से भी आधे या उससे भी कम लोग डिस्प्यूट में चले जाते हैं। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि वो सरकार की बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं या सरकार उनकी बात एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर वो डिस्प्यूट हो जाता है। ये लेस देन 0.5% होता है। उसमें भी सरकार का बहुत सारा मैकेनिज्म है कि फॉर्मल डिस्प्यूट ना हो, तो एक लिमिट है उसके ऊपर शो कॉज नोटिस का कंसल्टेशन, कि भाई हमें डिपार्टमेंट बोलेगी ये हमारे पास ये प्रूफ है, ये प्रॉब्लम है, आपको क्या कहना है, तो आप उसको इस्तेमाल करके उसको डिस्प्यूट उसको सॉल्व कीजिए। वो अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेज होता है, आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, फिर वो फॉर्मल चलता है। उसमें भी सरकार ने और भी एवेन्यूज दिया है उसको सेटल करने का। लेकिन याद रखिए, ये लेस देन 0.5% है। 99.5% लोगों को कोई हमसे लेना देना नहीं है, और जिन लोगों को 1% में लेना देना भी है वो भी तुरंत खत्म हो जाता है। ऑडिट हुआ, सब कुछ ठीक पा गया, बात खत्म। एंटी इवेजन एक्शन शुरू हुआ, आपने एक्सप्लेनेशन दिया, आपने एविडेंस दिया, बात खत्म। रेंज स्क्रूटनी हुआ, कल ही हमारे कोलीग जो हैं बड़ौदा वन के, उन्होंने बोला कि रेंज स्क्रूटनी में 1000 से फाइनल शो कॉज नोटिस 50 या कुछ होता है, हार्डली 0.5%। तो हमारा कहना है कि ये सारा नहीं होता है। दूसरा है, अगर आपको कंप्लेंट है, कंप्लेंट हो सकता है, सारा कंप्लेंट वैलिड है, कोई कंप्लेंट इनवैलिड नहीं होता है, तो आप पहले जो आयुक्त महोदय हैं या प्रधान आयुक्त महोदय हैं जोन के, उनसे आप बात कीजिए, उनको आप ईमेल भेजिए, वो कीजिए। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो आप डीजीटीएस के पास आइए। हमारा कार्यालय गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली के लिए है। उसमें आपको फिजिकली आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा सोशल हैंडल है, ईमेल है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप भेज दीजिए डिटेल के साथ, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये मैं हूँ, ये। अगर आप बोलिएगा कि नहीं ये हमारा पर्टिकुलर्स को आप कॉन्फिडेंशियल रखिए, तो हम फील्ड के साथ शेयर भी नहीं करेंगे, और उसको हम लोग जाके उनसे बात करेंगे। हम लोग भाई साहब क्यों प्रॉब्लम है, क्या है, नहीं है। अगर आपको लगता है कोई आपको ऑर्डर मिला है और ऑर्डर में आपके डिफेंस को नहीं डिस्कस किया गया है, जिसको लीगल टर्म्स में बोलते हैं नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, तो उसमें भी हम लोग इंटरवीन करेंगे, उनसे बात करेंगे, वो आपको रेमेडी देंगे। एक तरह का हम लोग टैक्स पेयर एडवोकेट हैं, आपके एडवोकेट हैं। और भारत सरकार, ये भारत सरकार है जो 14 से सरकार में है, उनका हमको मैंडेट है कि भारत सरकार आपके द्वार, आपको मेरे पास नहीं आना है, हम आपके पास आ रहे हैं। हम लोग इस ऑफिस में, अहमदाबाद और मुंबई ऑफिस में मिला के 100 से ज़्यादा, मैंने
9 महीने में रख लीजिए 5, 6, 7 इवेंट हम लोग करते हैं। अब बहुत सारा इवेंट टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट पर होता है, वो हमें बोलते हैं, वो चाहे हमारा कंप्लेंट हो या स्टेट जीएसटी का कंप्लेंट हो, आप हमारे पास आइए। स्टेट जीएसटी हमारे अंदर नहीं आता है, लेकिन हम उनसे भी बात करेंगे। और बाय एंड लार्ज जैसे मैंने बोला 99% लोगों को कोई इशू नहीं होता है, कोई शो कॉज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर 99% नंबर आपको मिल रहा है, हमको बताइए वो सिस्टम अच्छा है या बुरा है? वो बुरा हो ही नहीं सकता है। जहाँ पर डिपार्टमेंट एक्नॉलेज कर रही है कि हाँ भाई साहब हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, और भारत सरकार खुद हमें बोल रही है कि भारत सरकार आपके द्वारा ये सिस्टम में अगर कोई त्रुटि है तो उसको भी हम लोग ठीक करेंगे, नए साल में और अच्छा काम करेंगे। और आपके मदद के साथ ये हर सब करदाताओं को बताया जाएगा कि ये आपका सिस्टम है, पैसा आपके लिए कलेक्ट किया जाता है, पैसा आप पर खर्च किया जाता है। इसमें हमारा कोई ऐसा कोई हम ये जो हम कलेक्ट करते हैं और जो लोग कलेक्ट करते हैं वो हमारे बिहाफ पर करते हैं। जो कंज्यूमर है, जो फाइनल टैक्स पेयर, वो आप सब हैं। आप लोग कोई रजिस्टर्ड नहीं होंगे हमारे साथ, लेकिन आप सब और मैं खुद भी एक टैक्स पेयर हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स सब पर लागू होता है। तो ये कह के नए साल की शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और कुछ देर के बाद हमें आप लोग अगर डिटेल मिल जाएगा, हम आपको प्रेस रिलीज भी दे देंगे। और हमारे साथी हैं गुजराती वगैरह में, आपको अगर कुछ चाहिए बैठ तो ये देंगे, और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। एक एक करके पूछिए, अपना इंस्टीट्यूशन